हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशविंदर। आज हम बात कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस की। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं, जिसमें हमने रिलेशन के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव प्रूव किया था और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव किया था। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की। देखिए, फंक्शन में हमने बताया था, फंक्शन जो होता है, फंक्शन इज ए रिलेशन। फंक्शन इज ए रिलेशन। जो फंक्शन होगा वो एक रिलेशन होगा। कब? जब फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और ये ए और बी क्या होना चाहिए? ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। हम उसको फंक्शन को कह देंगे कब? जब एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड only one image in set B। मतलब हम एक फंक्शन, जो रिलेशन है एक फंक्शन होगा, वो कब होगा? जब ए के हर एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होगी, और वो ठीक है। यानी जो भी हम रिलेशन बनाते हैं कि 1 2 1 3, एक बार फिर बता दें कि फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। कोई फंक्शन एक रिलेशन है कब? एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। और फंक्शन को इस तरह डिफाइन करते हैं कि ए के एलिमेंट पुट करेंगे और हम बी के एलिमेंट बोलते हैं, और 1 2 1 3 हमारे पास रिलेशन है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 की इमेज यहाँ 2 आ रही है। कंडीशन क्या है कि ये हमारा सेट ए और बी है कि ए की इमेज, ए के हर एक एलिमेंट की इमेज एक ही होनी चाहिए। तो 1 की इमेज यहाँ 2 आ रही है, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं है। इक्वल हो गए तो वो हमारा फंक्शन, तो वो हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। यानी इस रिलेशन में हमारे दो एलिमेंट, फर्स्ट 2 एलिमेंट इक्वल है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ कि ये फर्स्ट एलिमेंट सभी के अलग अलग है, तो ये फंक्शन है। और 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 5, और किन्हीं दो एलिमेंटों की एक ही इमेज हो सकती है, पर एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती किसी भी फंक्शन के लिए। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन टाइप ऑफ फंक्शन के सबसे पहले हमारा 1 1 कि फंक्शन 1 1 क्या होता है, और 1 1 को हम बोलते हैं इंजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन है और वो प्रूव करा कि इंजेक्टिव प्रूव कीजिए, तो उसको हम 1 1 ही प्रूव करेंगे। तो 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। देखिए एक फंक्शन है एफ एक्स टू वाई, यानी एक्स से वाई की तरफ एक फंक्शन है। तो ये 1 1 कब होगा? is said to be 1 1 if the image of distinct element of x, यानी x के अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग आएगा, मतलब एक ही इमेज आएगा। मतलब एक एलिमेंट अपनी एक ही इमेज रखे। कैसे? x1 x2 बिलोंग्स टू x, यानी अगर किसी एलिमेंट की दो इमेज इक्वल है, तो उनके दो एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब कि अगर ये किसके लिए है? ये यूनिकनेस के लिए है कि हर एक एलिमेंट की केवल एक और एक ही इमेज हो। मतलब कैसे कि हमारे ये x और ये y दो सेट है, और ये हमारे एलिमेंट्स। अब देखिए, अब इसमें इस एलिमेंट की इमेज 1, इस एलिमेंट की इमेज ये, इस एलिमेंट की इमेज, किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है। यदि ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। मतलब अलग अलग एलिमेंटों की इमेज अलग अलग ही होनी चाहिए। मतलब
कि हमने दो एलिमेंट, अगर हम दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चल रहे हैं तो वो दो एलिमेंट भी इक्वल आने चाहिए। टू इमेज ऑफ टू एलिमेंट्स आर इक्वल, तो देन टू एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये कंडीशन है, हमें ये प्रूव करना होगा। उसकी दो इमेज इक्वल लेके चलेंगे और हमें उन दो एलिमेंटों को इक्वल करके दिखाना है। तो हम क्या शो कर देंगे कि f इज 1 1। मेरे पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए फंक्शन ऑन टू फंक्शन क्या होता है। 1 1 हमने बताया कि किसी भी दो एलिमेंट को इक्वल लेके चलिए, दो इमेज को इक्वल लेके चलेंगे तो दो एलिमेंट इक्वल आएंगे तो हमारा 1 1 हो जाएगा। ऑन टू क्या होगा कि एक फंक्शन है x से y की तरफ, उसको हम ऑन टू बोल देंगे और ऑन टू को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। 1 1 को इंजेक्टिव और उसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। ऑन टू को कह देंगे कि ऑन टू है कब कि every element of y is the image of some element of x under f। मतलब ये है कि अगर हम y belongs to y मिल रहा है तो हमें उसके लिए x के अंदर एलिमेंट मिलना चाहिए जिसके लिए y इक्वल टू fx होना चाहिए। देखिए क्या कहा है कि ये जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, कि सारे के सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए। ये हमारा x है और ये हमारा y और ये हमारा फंक्शन है, ये हमारे फंक्शन है। यानी ये जितनी भी ये इमेज हैं इनके कोरस्पोंडेंस x की प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब y के एलिमेंट अपनी, y का हर एक एलिमेंट अपनी एक प्री इमेज जरूर रखेगा। तो वो फंक्शन क्या रहेगा हमारा, ऑन टू फंक्शन रहेगा। मतलब क्या कह रहा है कि सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f फॉर एवरी, मतलब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू i, यानी y के हर एक एलिमेंट के लिए, y के हर एक एलिमेंट के लिए हमें x में एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। मतलब कि y के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अगर सपोज दैट यहाँ कोई भी एलिमेंट y का खाली रह गया जो x के किसी एलिमेंट की इमेज ना बना तो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा। एक बार फिर बता रहे हैं कि कोई भी फंक्शन ऑन टू तब रहेगा जब y के सारे एलिमेंट अपनी इमेज, प्री इमेज रखेंगे x में। या ये इमेज, अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा रह गया y का जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, यानी ये एलिमेंट कवर नहीं हो रहा है x के किसी भी एलिमेंट से, तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब सारे के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं तो इसको हम बोल देंगे ऑन टू। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम बात कर रहे हैं, इसके लिए नोट करेंगे कि f x टू y एक फंक्शन है, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे हम ऑन टू बोल देंगे। कब, जब हमारा रेंज ऑफ f वो y के इक्वल आ जाए। मतलब रेंज ऑफ फंक्शन जो वो पूरा का पूरा सेट y आ जाए तो हमारा फंक्शन ऑन टू बना रहेगा। अब बात करते हैं 1 1 एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है तो पहले उसको 1 1 प्रूव करना पड़ेगा, फिर उसको ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। 1 1 कैसे करेंगे कि दो इमेज इक्वल लेके दिखाएंगे और उसके दो एलिमेंट इक्वल दिखा देंगे। और ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या दिखाएंगे कि उसका रेंज है, रेंज ऑफ f वो इज इक्वल टू y शो कर देंगे। तो इस तरीके से हम 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करेंगे। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, so that the function f r to r defined by fx is equal to 1 upon x is 1 1 and on 2 where r is the set of non-zero real number is the true if r domain r is replaced by natural number n with codomain being same r। मतलब कहा है कि ये जो फंक्शन है r से r की तरफ और r एक है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स और उसको हमें 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। और ये कह रहा है कि क्या ये 1 1 ऑन टू होगा कब, जब उसकी डोमेन को हम किससे चेंज कर दें, r को रिप्लेस कर दें नेचुरल नंबर से। तो क्या 1 1 होगा, 1 1 ऑन टू, ये भी हमें चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको, ये देखिए
फंक्शन आर टू आर, और आर क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब इसके अंदर कोई भी जीरो के इक्वल कोई भी नंबर नहीं है। और देखिए अगर हम लेके चलें कि x1 x2 बिलोंग्स टू r, तो हम इसकी दो इमेज लेके चल रहे हैं कि f(x1) तो वो आएगा, फंक्शन हमारे पास डिफाइन है कि फंक्शन जो है वो 1/x है, तो फंक्शन जो आना चाहिए वो, अगर हम दो इक्वल लेके चले, दो इमेज f(x1) दिस वन f(x2), तो क्या आएगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। अगर दो इमेज इक्वल लेके चल रहे हैं तो f(x) कितना आएगा 1/x, दिस 1/x1, तो क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, मतलब r के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, f इज 1 1। अब देखिए लेट y बिलोंग्स टू r, कि y भी r के अंदर है, let y belongs to R, then there exist जो x होगा वो 1/y के हम लेके चल रहे हैं, वो भी R के अंदर, ठीक है। तो देखिए जब हम पुट करेंगे क्या f ऑफ देयर एग्जिस्ट x और y इज नॉट इक्वल टू 0, y 0 के इक्वल नहीं है, तो देखिए f ऑफ x को किससे रिप्लेस करेंगे 1/y, तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू f(x). तो मतलब इसका मतलब क्या है कि रेंज ऑफ f पूरी की पूरी, रेंज ऑफ f वो पूरी की पूरी क्या आएगी, रियल नंबर्स ही आएगी। आप 1/, यानी सपोज दैट हमारे पास 2 है, तो f2 के कोरस्पोंडेंस हमें 1/2 मिलेगा, 3 के कोरस्पोंडेंस 1/3 मिलेगा, और अगर हमारे पास 1/3 है तो 3 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक हमारे पास जो आर है, आर से आर की तरफ हम एक सेट डिफाइन कर रहे थे, इस आर के अंदर हमें कोई भी एलिमेंट मिलेगा वो इसके इस आर के अंदर अपनी एक प्री इमेज जरूर रखेगा, मतलब आर के सारे एलिमेंट कवर होंगे किसके अंडर, फंक्शन के f(x) इज इक्वल टू 1/x के अंडर, मतलब जो रेंज ऑफ f ही आएगी वो भी r ही आएगी, पूरा का पूरा नॉन जीरो रियल नंबर्स ही आएंगे रेंज ऑफ f भी। तो इन दैट केस हम क्या कह देंगे कि f इज 1 1 एंड ऑन टू। एक बार फिर देखिए, दो इमेज इक्वल लेके चले, दो एलिमेंट इक्वल, दिस f इज 1 1, और ऑन टू प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया कि y बिलोंग्स टू r, तो y को हम x इज इक्वल टू 1/y लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/i, तो f ऑफ x किसके इक्वल है 1/x के इक्वल है, और x को अगर हम 1/y पुट करेंगे तो वो क्या जाएगा y इज इक्वल टू f(x), और कंडीशन क्या था कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो अगर y बिलोंग्स टू r है तो इसके कोरस्पोंडेंस, तो देन देयर एग्जिस्ट, कि वहाँ हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है कि x इज इक्वल टू 1/y जो कि r के ही अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फंक्शन जो होगा वो ऑन टू होगा, तो f इज ऑन टू। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए इसमें कहा है फिर कि इसके जो डोमेन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन, उसके डोमेन को तो नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दो और कोडोमेन आर ही रहे। तो हमें इस फंक्शन को प्रूव करना होगा कि ये देखना है कि 1 1 है या ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू दोनों देखना है। तो देखिए
वही कंडीशन कि x1 x2 अगर हम नेचुरल नंबर के लिए लेके चलें तो gx1 gx2 तो 1/x1 1/x2 तो x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि gx इज 1 1 तो है। अगर हम बात करें इट इज क्लियर दैट 1.2 belongs to R, 1.2 belongs to R, but there does not exist any x belongs to n such that कि gx इज इक्वल टू 1 on 1.2। मतलब ये कह रहा है कि 1.2 R के अंदर है तो इसके कोरस्पोंडेंस हमें x का कोई x की ऐसी वैल्यू मिलेगी नेचुरल नंबर के अंदर कि जो हमें क्या मिल जाए 1.2 आ जाए 1/1.2। कभी होगी ही नहीं भाई। x अगर मैं 1.2 देखूं तो 1.2 अगर हम नेचुरल नंबर पुट करते चले जाएंगे 1.2 तो 1/1.2 तो कभी भी वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि 1.2 रियल नंबर के अंदर है तो इसके कोरस्पोंडेंस ये 1.2 के कोरस्पोंडेंस हमें नेचुरल नंबर के कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, यानी 1.2 का कोई भी प्री इमेज n के अंदर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि 1.2 R के अंदर है तो क्या इसके कोरस्पोंडेंस 1/1.2 के कोरस्पोंडेंस हमें n में कोई एलिमेंट मिलेगा? नहीं मिल रहा है। विद gx 1 की इमेज पुट करें तो 1/1 आएगा, 2 पुट करेंगे 1/2, बट 1.2 हम अभी बताइए gx इज इक्वल टू हमारा 1/x है और x कितना आएगा हमारा 1.2 आएगा। क्या ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है? नहीं कर रहा। gx इज इक्वल टू 1/1.2 तो x की वैल्यू यहाँ से देखें तो 1.2 आ गया। gx इज इक्वल टू 1/x is 1/1.2 and x is equal to 1.2। अब 1.2 is not belongs to natural number तो इसका मतलब क्या है 1.2 हमारा नेचुरल नंबर के यानी इस 1/1.2 के कोरस्पोंडेंस नेचुरल नंबर में हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ f is g is not on 2। तो यही हमें इसको प्रूव करना था। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए इस फंक्शन को हमें शो करना है कि हमारा फंक्शन इंजेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है। देखना है, चेक करना है कि इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव मतलब 1 1 और सब्जेक्टिव मतलब 1 2। तो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² और हमने लेके चला कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लेके चले f(x1) इज इक्वल टू f(x2) x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा x1 इज इक्वल टू x2 और फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो इमेज इक्वल लेके चले, दो एलिमेंट इक्वल आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि f इज 1 1 मतलब इंजेक्टिव। तो आप देखते हैं सब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए देखेंगे नाउ अगर हम 2 लेके चले n के अंदर, 2 नेचुरल नंबर का एलिमेंट है बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x belongs to n such that कि f(x) is equal to x² is equal to 2 आ जाए। मतलब हमें नेचुरल नंबर के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा कि जो f(x² is equal to 2 आ जाए। यानी अगर देखा जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी √2। तो √2 यानी हम नेचुरल नंबर डाले, नेचुरल नंबर ही मिल रहा है तो √2 इज नॉट बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर, कि अगर हम f√2 पुट करेंगे तभी हमें √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा। तो ये x जो है नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, मतलब 2 के कोरस्पॉन्डेंस हमें कोई भी x में नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि f इज नॉट ऑन टू। इसका मतलब क्या हुआ, f इज नॉट ऑन टू, तो इसका मतलब ये हुआ f इज नॉट सर्जेक्टिव। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो कोडोमेन है, कोडोमेन के अंदर कुछ एलिमेंट खाली रहेंगे कि जिसके कॉरस्पॉन्डेंस हमें उसकी प्री इमेज नहीं मिल पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि f इज नॉट सर्जेक्टिव। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि x² इजिकल टू x इजिकल टू √2, यानी √2 रहेगा तभी उसकी इमेज 2 आएगी, और √2 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो दिस f इज नॉट ऑन टू। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव देखना है। फंक्शन है f ऑफ x इजिकल टू x²। अगर देखा जाए तो f ऑफ 1 भी 1 होता है, f ऑफ -1 भी 1 होता है। अगर हम f1 इजिकल टू f ऑफ -1 लेके चलें तो 1 स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो 1 इजिकल टू -1 होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो इमेज इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि f इज नॉट 1 1। दो एलिमेंट इमेज लेके चल रहे हैं तो दो एलिमेंट तो इक्वल नहीं आएंगे। f इज नॉट 1 1, तो f इज नॉट 1 1 मतलब इंजेक्टिव, f इज नॉट इंजेक्टिव। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। इट इज क्लियर दैट फंक्शन z से z -2 बिलोंग्स टू z, then there does not exist x belongs to z such that f of x is equal to x square is equal to -2। या ये बताइए किसी भी स्क्वायर का नंबर -2 हो सकता है z के किसी एलिमेंट के लिए? किसी का स्क्वायर -2 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो उसका मतलब क्या हुआ कि f इज नॉट ऑन टू, मतलब सब्जेक्टिव। इसके किसी भी एलिमेंट के लिए इस -2 के कोरस्पॉन्डेंस हमें z में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो इसलिए f इज नॉट ऑन टू। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए अगेन f(r)(r) f ऑफ x स्क्वायर, और ये r क्या है, रियल नंबर से, क्या है, रियल नंबर, ठीक है। और फंक्शन है x स्क्वायर, तो देखिए x1 x2 वही r के अंदर लेके चलेंगे तो वो तो साफ साफ दिख रहा है कि 1, f ऑफ 1 वो भी 1, f ऑफ -1 वो भी 1, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, f इज नॉट इंजेक्टिव, मतलब 1 1। सब्जेक्टिव के लिए वही x इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू r। -2 रियल नंबर के अंदर है, बट देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट वही x बिलोंग्स टू r, यानी r के अंदर ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसके लिए उसका स्क्वायर -2 आए। तो हैंस f(x) इज नॉट सब्जेक्टिव। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए f(n to n)
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हम x1 और x2 दो एलिमेंट लेके चल रहे हैं n के अंदर, तो इनकी इमेज इक्वल लेके चलते हैं एफ ऑफ दिस x1 क्यूब एंड x2 क्यूब, x1 is equal to x2 for all x1 and x2 belongs to n। मतलब क्या हुआ, f is इंजेक्टिव। अब एक बात देखिए, अगर नेचुरल नंबर के अंदर 2 आ जाए, इट इज क्लियर दैट हमें इधर 2 मिल जाए, यानी 2 belongs to n, then there does not exist x belongs to n, यानी इसकी जो कोडोमेन है n such that f of x is equal to x क्यूब। किसी क्यूब का, किसी नंबर की क्यूब 2 हो सकती है, नेचुरल नंबर की नहीं हो सकती, तो उसका मतलब क्या हुआ, f is not surjective। And pause the video, note it down। Question number 5th, f z to z given by fx is equal to x cube। हम और इस बार फंक्शन z to z इंटीजर से x1 x2 belongs to z, वो दो इमेज हम इक्वल लेके चल रहे हैं, तो क्या आएगा x1 क्यूब एंड x2 क्यूब, तो देन x1 is equal to x2 for all x1 and x2 belongs to z। उसका मतलब क्या हुआ, f is 1 1, मतलब इंजेक्टिव। और दूसरा, इट इज क्लियर दैट 2 belongs to z, there does not exist x belongs to z, यानी z की कोडोमेन में हमें ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा कि जिसकी क्यूब 2 आए, नहीं होगा, किसी भी क्यूब 2 नहीं आ सकती, तो इसका मतलब क्या हुआ, f is not surjective। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 3 से आगे क्वेश्चन करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।